अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे पाथ फाइंडर टूल। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ विंडो के टैब में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है पाथ फाइंडर, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F9। तो अगर हम यहाँ से इसे क्लिक करके इसे अपने सामने रख लें पाथ फाइंडर टूल को, और जैसे हमने शेप बिल्डर टूल पढ़ा था सेम इसी तरह पाथ फाइंडर टूल भी काम करता है। फॉर एग्जांपल शेप बिल्डर टूल में हम इस तरह से कोई भी शेप बना के उन्हें मर्ज कर सकते थे आपस में, उन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन टूल से, और हम कुछ इस तरह से अपनी मर्जी से शेप्स बना सकते थे या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे उन्हें, यहाँ से इस तरह से माइनस भी कर सकते थे। तो अब यही काम हमें कैसे करना है पाथ फाइंडर के ज़रिए। तो वो किस तरह, इस सारे को मैं कर रही हूँ डिलीट और यहाँ मैं ले लेती हूँ कुछ सर्कल्स। कुछ इस तरह से मैं शिफ्ट के साथ सर्कल बना रही हूँ और वी के साथ सिलेक्शन टूल के साथ मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रही हूँ। अब इसी की 2-3 और कॉपीज ले लूँ ताकि मुझे बाकी सारे टूल भी इसी पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम इसी को सिलेक्ट करके यहाँ भी इसकी कॉपी जनरेट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सर्कल्स को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन, इन दोनों स्क्वायर को हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास शेप मोड्स में, ये शेप बिल्डर का टैब है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास है यूनाइट का। तो यूनाइट क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा, एक बना देगा, यूनाइट कर देगा। देखें ये सर्कल कुछ इस तरह से ज्वाइन हो गया, जिस तरह के हम अपने शेप बिल्डर टूल से हम इसे ज्वाइन कर देते थे, यूनाइट कर देते थे। अब ये दूसरे वाले सर्कल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखें ये दूसरा ऑप्शन जो है माइनस फ्रंट, मतलब जो ऊपर वाला सर्कल है ये है ऊपर वाला सर्कल, इसको ये ख़त्म कर देगा। इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये कुछ इस तरह से इसने शेप बना दी, ऊपर वाले सर्कल को इसने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये तीसरे वाला जो है ये वाला ऑप्शन, ये किस लिए है, इंटरसेक्ट, मतलब जहाँ ये दोनों शेप्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ये उस हिस्से को रहने देगा और बाकी जो पाथ है उसको ख़त्म कर देगा। मतलब दोनों शेप्स का जो सिमिलर हिस्सा है उससे वो रख देगा और बाकी सारे को ख़त्म कर देगा, जिस तरह के ये वाला हिस्सा है। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें उसने एक्स्ट्रा पाथ जो थी वो ख़त्म कर दी, दोनों जो एक ही जगह पे दोनों का सेम पाथ आ रही थी वो हिस्सा उन्होंने रख लिया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, अब वो क्या करेगा, एक्सक्लूड, जो हिस्सा सिमिलर है दोनों का, एक जैसा है, एक ही जगह पे है, उसे ख़त्म कर देगा। मतलब ये जो हिस्सा है इन दोनों सर्कल का, ये वाला हिस्सा ये ख़त्म कर देगा और बाकी एक्स्ट्रा पाथ रह जाएगी। ये देखिएगा अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह से ये दरमियान वाला हिस्सा जो है वो उसने ख़त्म कर दिया है, मतलब ये वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया है और साइड वाला हिस्सा है। किस तरह पता चलेगा, इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ है अनग्रुप का ऑप्शन, अनग्रुप कर दें और ये देखिएगा ये इस तरह से इसने दोनों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पाथ फाइंडर। अब ये किस तरह काम करता है इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले इन्हें देखें। यहाँ हमारे पास जब हमने यूनाइट किया था यहाँ एक ऑप्शन था यूनाइट, ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप। अब ये कंपाउंड शेप क्या है, देखें अगर हम इसे सिलेक्ट करें तो यहाँ इसकी पाथ शो हो रही है, ठीक है, और अगर हम इसे सिलेक्ट करें तो यहाँ कोई पाथ नहीं शो हो रही, मतलब इन दोनों को उसने यूनाइट कर दिया। हम अगर चाहते हैं कि हम यूनाइट भी करें लेकिन जब हम सिलेक्ट करें तो हमें एक पाथ शो हो कि जिससे हम दोबारा से इसको तो हम दोबारा से सेटिंग इसकी नहीं कर सकते, जहाँ एक बार यूनाइट कर दिया हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बाद में अगर हमें लग रहा है कि ये चांद जिस तरह ये है शेप, ये थोड़ा और अंदर की तरफ होना चाहिए था, थोड़ा और बारीक होना चाहिए था, लेकिन अब हम इसकी सेटिंग दोबारा से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करके फिर इस पर क्लिक करेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ क्लिक कर दें।
अब देखें, इसने इन दोनों को यूनाइट कर दिया लेकिन पाथ मौजूद है, यूनाइट कर दिया लेकिन पाथ मौजूद है इसकी। इसमें देखें, इसमें कोई पाथ नहीं है, इसमें एक पाथ मौजूद है। अब इस पाथ का क्या फ़ायदा है? अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस पाथ को उठा के यहाँ से, इस पाथ को यहाँ से सेंटर से उठा के अगर हम कुछ इस तरह से कहीं भी एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी शेप में, तो ये देखें कुछ इस तरह से ये शेप यूनाइट हुई है। मतलब बाद में भी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह चाहें। और ये देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं सिलेक्शन टूल से, इसको सिलेक्ट किया करके अब दूसरे वाले ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूं माइनस फ्रंट, तो ये देखें फ्रंट वाला हिस्सा जो माइनस हो गया है, अभी तो हमें उसकी कोई पाथ नहीं शो हो रही, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑल्ट के साथ नहीं किया। ठीक है, अब मैं ऑल्ट के साथ करूं, अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करके, तो ये देखें जैसे ही कर्सर उसके ऊपर आता है और फ़ौरन उसकी पाथ शो होना शुरू हो जाती है। और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको यहाँ से, यहाँ सेंटर से पकड़ के इसको किसी भी जगह अगर मूव करवाना चाहूँ, मुझे कुछ इस तरह से शेप चाहिए थी, ये देखें, तो ये बाद में भी हम उसे अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इस शेप में और इस शेप में डिफरेंस देखें, इसे मैं दोबारा से इसकी सेटिंग नहीं कर सकती, लेकिन इसकी मैं जब चाहूँ इसकी सेटिंग कर सकती हूँ, जितना चाहूँ बाहर की तरफ रख सकती हूँ, अंदर की तरफ रख सकती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से हम इसकी शेप दोबारा से बना सकते हैं। ऑल्ट का ये फ़ायदा है। उसके बाद ये तीसरे वाला जो ऑप्शन था हमारे पास, इसमें क्या करते थे हम लोग, इंटरसेक्ट करते थे। तो पहले तो इंटरसेक्ट करते थे, बाहर वाला हिस्सा ख़त्म हो जाता था। अब हमने क्या करना है, ऑल्ट के साथ इंटरसेक्ट करना है। जैसे ही हमने ऑल्ट के साथ इंटरसेक्ट किया, दरमियान वाला हिस्सा रह गया, लेकिन साइड वाले की पाथ भी मौजूद है, साइड से पाथ भी उसकी मौजूद है। जब चाहें हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको जब चाहें उसको रिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसके यहाँ सेंटर में मैंने रखा, और इतना हिस्सा मुझे अगर चाहिए सिर्फ, तो ये देखें कि कुछ इस तरह से हम उसे दोबारा से बना सकते हैं। और अगर मैं इससे सिलेक्ट करूं और ऑल्ट के साथ एक्सक्लूड पे क्लिक करूं, तो ये देखें ये दोनों अलग तो हो गए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों को भी दोबारा से अरेंज कर सकती हूँ, जहां चाहूँ इन्हें रख सकती हूँ। लेकिन ये है कि इन्हें अनग्रुप करना होगा, जिस तरह हमने इसे अनग्रुप किया, और उसके बाद इसको अरेंज करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये पहले से ही प्रोसीजर इस पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पाथ फाइंडर। अब ये किस तरह काम करेंगे, तो पाथ फाइंडर के लिए मैं इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। पाथ फाइंडर के लिए हम लोग 3-4 शेप्स बना लेते हैं यहाँ। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं शेप बना लेती हूँ और इन्हें कलर भी दे देती हूँ। यहाँ से कलर पैलेट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको कलर देना है मुझे, इस शेप को कलर देना है, और फिर इसको कलर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि इस पर क्या सेटिंग हो रही है हमारी, किस तरह की सेटिंग करके हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ मेरे पास जो ऑप्शन है सबसे पहला है डिवाइड। डिवाइड क्या करेगा, इन सब को डिवाइड कर देगा, मतलब जितना हिस्सा जिसके ऊपर है, जिस शेप के ऊपर दूसरी शेप का जितना हिस्सा है उसके उतने ही टुकड़े कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा यहाँ तक है तो इसका इसने अलग टुकड़े कर दिए, इसको अनग्रुप कर लें पहले। उसके बाद ये देखें, इस हिस्से को इतना खाली कर दिया, इस हिस्से को इतना, इस हिस्से को इतना, इस हिस्से को इतना, इस हिस्से को इतना, मतलब कुछ इस तरह से जितना हिस्सा सामने से नज़र आ रहा है उसको उतने ही हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कॉपी लूँ एक, इस सारे की अगर मैं कॉपी लेके यहाँ रखूं और इससे यहाँ है ट्रिम का ऑप्शन। अब ट्रिम क्या करेगा,
ये देखें, ट्रिम ने क्या किया, जितना हिस्सा हमारे पास सामने से नज़र आ रहा था ना, सिर्फ वही हिस्सा रख दिया। यहाँ जो हमने किया था इसमें क्या हुआ कि इन सबको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जितनी पाथ सामने आ रही थी उस सारी को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उन सारों के अलग अलग पीसेस बना दिए। इसमें क्या किया, यहाँ कोई आपको एक्स्ट्रा पाथ नज़र नहीं आएगी। यहाँ देखिए आपके पास कितनी सारी एक्स्ट्रा पाथ है। इसको अनग्रुप करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखें, ये वाली पाथ अलग है, ये वाली अलग है, ये सारी अलग अलग पाथ बन गई है। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो चीज़ जितनी नज़र आ रही है सामने वाला हिस्सा उसको रख दिया, बाकी एक्स्ट्रा पाथ सारी रिमूव कर दी। ठीक है, इसमें सारे उसने एक्स्ट्रा पाथ उसकी ख़त्म कर दी। सिर्फ जो शेप जितनी नज़र आ रही है सामने से उसको उतना ही रखा और बाकी सारा उसने ख़त्म कर दिया, उसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये ऑप्शन है मर्ज का। ये मर्ज बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा यूनाइट करता है। और उसके बाद है क्रॉप। क्रॉप भी सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह के हमारा इंटरसेक्ट करता है, मतलब उस हिस्से को उतना ही क्रॉप कर देता है। और उसके बाद है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन क्या करेगा कि जितनी भी शेप्स हैं उन सब की सिर्फ आउटलाइन रह जाएगी। कोई भी शेप आप लोग ड्रॉ कर लें उसकी सिर्फ आउटलाइन रह जाएगी, बाकी हिस्सा सारा जो है ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद है ये माइनस बैक। हमने माइनस फ्रंट पढ़ा था, यहाँ हमने माइनस फ्रंट पढ़ा था, ये है माइनस बैक। मतलब अगर मुझे पीछे वाली कोई शेप माइनस करनी है, दो शेप्स बनी हुई हैं और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। दो शेप्स मेरे पास बनी हुई हैं और सामने वाली नहीं, मुझे इसके पीछे वाली अगर माइनस करनी है, ये देखिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ और पीछे वाली हमारे पास कौन सी है, ग्रीन। तो अगर उसे मुझे ख़त्म करना है तो माइनस बैक कर देंगे, तो वो देखें जो बैक साइड वाली इमेज थी वो हमारे पास रिमूव हो गई। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, आगे ये हमें बहुत सारे लोगो बनाने में काम आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल, इन दोनों से कुछ शेप्स ड्रॉ करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।